हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ट्यूब हिमाचल प्रदेश। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एमएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 301 थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, जो कि रहेगा रॉचीज़ थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है हमें कि इफ़ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी and mod g of z is less than mod f of z function on c, then f of z and mod f of z plus g of z have some numbers of zeros inside c। मतलब f of z और f of z plus g of z का जो mod है उसमें कुछ नंबर्स ज़ीरोज़ इनसाइड c होंगे। प्रूफ गिवन क्या है कि mod ऑफ g of z इज़ लेस देन mod f of z। फिर हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया ऑन सी। अब हम सी पर क्या देखेंगे कि देयरफॉर क्या होगा कि एफ ऑफ जेड हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर वो 0 होता है तो हमारी सिचुएशन जो हमारी इक्वेशन जो हमारी है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज मॉड जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड विल बी इन्फानाइट, वो इन्फानाइट हो जाएगा। Now let f of z is equals to mod g of z अपॉन mod f of z। सो अब इक्वेशन 1 से हमें क्या पता लगा है कि जो f of z है जो फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो वैल्यू है हमारे g of z अपॉन f of z की वो लेस देन 1 है। तो और इसको हमने कहा कि f of z जो है हमारा वो किसके बराबर है, g of z अपॉन f of z। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया ऑन सी। तो इट फॉलोज दैट कि जी ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड आर नॉट जीरो ऑन सी। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों फंक्शन है वो सी पर जीरो नहीं है। तो एफ ऑफ जेड किसके बराबर हो गया, जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड के। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड को हमने एफ लिख दिया, जी ऑफ जेड को जी लिख दिया और एफ ऑफ जेड को इधर एफ लिख दिया। तो ठीक है, अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो जी किसके बराबर हो गया, एफ एफ, मतलब कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के। ऑन डिफरेंशिएशन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी डैश इज इक्वल्स टू एफ एफ डैश प्लस एफ एफ डैश कर दिया हमने, कैपिटल एफ डैश, है ना। इससे ये किसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल लगा कि पहले क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है जो कि हम पहले वाली इक्वेशन ऐसे रहते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर पहले वाली इक्वेशन वैसे ही रहती है और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो लेट n1 एंड n2 बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड इनसाइड सी। अब हमने क्या माना कि n और 1 और n2 हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज है एफ ऑफ जेड के, और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के इनसाइड सी, सी के अंदर। तो जो n1 है वो किसके बराबर है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड को हमने क्या लिख दिया, सिंपल एफ लिख दिया। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर करा था कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सिंपल एफ था, तो हमने इधर वही करा, हमने जेड को हटा के यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ सिंपल एफ लिख दिया, एफ और इधर एफ जेड लिख दिया, एफ डैश लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो हमारा n2 की वैल्यू भी हमने सिमिलरली निकाली। अब n1 और n2 में फ़र्क क्या है कि n1 में हमने यहाँ पे सिंपल एफ डैश जेड लिया था, अब यहाँ पे क्या लिया हमने, एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड, और इधर हमने सिंपल, यहाँ पे जो हमने सिंपल एफ लिया था उसकी जगह लिखेंगे हम एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। ठीक है, फिर n2 को भी हमने ऐसे निकाला कि हमने एफ डैश जेड की जगह हमने एफ डैश लिख दिया, जी डैश जेड की जगह हमने क्या लिख दिया, जी डैश लिख दिया, और एफ ऑफ जेड की जगह हमने एफ लिख दिया, और जी ऑफ जेड की जगह हमने जी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n2 माइनस n1 लिखेंगे। ठीक है, हमने इस टर्म को लिखा और इस टर्म को हम इसको माइनस करने की कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है, हमने इसका क्या करा, जी की वैल्यू हमने ले ली एफ एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ठीक है, हमने वैल्यू पुट करी, फिर हमने यहाँ पर क्या करा, वैल्यू पुट करी, इधर हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करा इसको। ठीक है, ये सिंपल चला हमारा। यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं इसको, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है, और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी कैपिटल एफ डैश अपॉन 1 प्लस एफ डी ऑफ जेड। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, 1 प्लस एफ जो है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, और मॉड एफ ऑफ जेड किसे लेस देन 1 था। तो अब इधर क्या होगा, हमने इधर क्या करा, इसको ये चीज़ हमने सेम ही लिखी। फिर बाय कॉचीज़ थ्योरम हमारा जो n2 है
n2 है, n2 माइनस n1 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n2 किसके बराबर हो गया, n1 की, क्योंकि n1 को हम इधर ले गए, ये माइनस का था और जब हम इसको राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये प्लस का हो गया और हमारा n1 इज इक्वल्स टू n2 हम मान लिया, जो कि हमारी थ्योरम को प्रूव करता है। हमारी थ्योरम यही कहती थी कि n1 किसके बराबर होना चाहिए, n2 के हमारे। ठीक है, और यहीं पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और नेक्स्ट हम वीडियो में हम आप पढ़ेंगे एबल्स लिमिट थ्योरम, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए रॉचीज थ्योरम के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपको बहुत अच्छे से एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक करवाऊंगी, और आपने भी सपोर्ट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है वीडियोस, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले मैं उन्हीं के नोट्स दूंगी जिसके आप कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच।